दोस्तों आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश वर्मा, हेल्प इंडिया में ट्रेनिंग विंग का चेयरमैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस स्पेशल वीडियो सेशन में दोस्तों आज का सेशन स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आज हम लोग डीएमआईटी के फिंगरप्रिंट पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसकी डीप नॉलेज आज हम लोग इस सेशन में लेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसके ऊपर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपको हमारी प्लेलिस्ट ऑटोमेटिक आपके ड्रॉप डाउन मेनू में मिल जाती है। दोस्तों आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को और शुरुआत करते हैं कुछ सवाल जवाब से। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी एज क्या है। आई एम आस्किंग टू यू व्हाट इज योर एज राइट नाउ। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एज लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे जितने भी साथी लोग अभी यहाँ पर एज लिखेंगे तो वो इस कॉस्ट्यूम में जितने साल बिता चुके हैं वो अपनी अपनी एज यहाँ पर डालेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि आप हम सब लोग एक बहुत लंबी यात्रा पे हैं। इस जन्म में हम लोग अपने इस कॉस्ट्यूम में हैं। इससे पहले भी हम लोग जन्म ले चुके हैं, उससे पहले भी जन्म ले चुके हैं, उससे पहले भी जन्म ले चुके हैं और आगे भी ये जन्म बार बार चलते रहते हैं। जब हमारा जन्म लेने का ये प्रक्रिया बंद हो जाती है तब इसी को हम लोग मोक्ष बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो पिछले जन्म में हम सब लोग अलग अलग परिवारों में जीवन अपना व्यतीत करके आए हैं, यानी कि पिछले जन्म में हम लोगों ने अपना जो जीवन व्यतीत किया उसमें हमने कुछ संस्कार सीखे। उससे पहले भी हमारी आत्मा ने कुछ ना कुछ संस्कार सीखे, यानी कि ये जर्नी बहुत पहले सालों से चली आ रही है और हर जन्म में हम लोग नए नए संस्कार सीखते हैं और वो जीवन खत्म होने के बाद अगले जीवन में वो संस्कार हम लोग लेकर के आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जब ये जन्म कुंडली बनाई जाती है हमारे जन्म होने पर, तो उस समय तो बालक ने कोई कर्म किए ही नहीं है। जब कर्म नहीं किए हैं तो उनके कर्मों के फल के बारे में पहले से कैसे लिख दिया गया। हाँ दोस्तों, ये सब कुछ आपके पास्ट जन्म के कर्मा के अनुसार जो पंडित जी हैं या मौलवी हैं वो आपकी कुंडली बनाते हैं। यानी कि पिछले जन्म में हमारे क्या कार्मिक अकाउंट थे उनके बेसिस पे कुंडली बनती है और इस जन्म में हम कैसे अपने कर्म करेंगे और वो कर्म हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं पिछले जन्म के कर्मा के अनुसार। और दोस्तों एक और मजेदार बात बताना चाहेंगे कि आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, आपका बेटा है, आपकी वाइफ है, आपके माता पिता हैं, तो ये सभी लोग पिछले जन्म में एक ही परिवार में नहीं थे, ये अलग अलग परिवारों में जन्म लिए थे। वहां पर उन्होंने अलग अलग संस्कार सीखे थे और उससे पहले भी उन्होंने अलग अलग फैमिली में अपने अपने जन्म लिए थे। वो सारे संस्कार लेकर के हम लोग यहाँ पर इस बार एक फैमिली में आ गए। अब यहाँ पर पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से कैसे होते हैं या हस्बैंड वाइफ के आपस में एक्सपेक्टेशन कैसे होते हैं, वो सोचते कि मेरे हिसाब से काम सारे होने चाहिए, मेरा बच्चा मेरे हिसाब से अपना करियर बिल्ड करना चाहिए, मेरी वाइफ मेरे हिसाब से काम करनी चाहिए। दोस्तों अभी तो आप यहाँ पर अपने बच्चे को यहाँ पर देख रहे हो सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में, इससे पहले वो किसी और का बच्चा था, इससे पहले वो किसी और का बच्चा था। यानी कि वहां पर उसने अलग अलग संस्कार सीखे थे और उन संस्कारों के बेस पे उसने यहाँ पे जन्म लिया है। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे पेरेंट्स के सामने ये समस्या आती है कि वो इंजीनियर हैं तो सोचते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर ही बनना चाहिए, वो डॉक्टर हैं तो सोचते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वो संस्कार अपने लेकर के आया है। आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो सेम क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप नहीं हो सकती क्योंकि उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। और रही बात संस्कारों की, तो दोस्तों कोई चाह करके भी अपने संस्कार आसानी से चेंज नहीं कर पाता है। यानी इस जन्म में हमारे जो भी कर्मा होंगे वो हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही यहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो हम सब लोग एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी पे हैं। इस जर्नी को हम लोग दोस्तों दो यात्रियों की एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई प्लेटफॉर्म पे ट्रेन की यात्रा करने के लिए दो यात्री जाते हैं, एक यात्री ऐसा है जिसके पास टिकट तो है लेकिन उसको उस टिकट की कोई नॉलेज नहीं है, उसको यही पता नहीं है कि कौन सी ट्रेन आने वाली है, किधर जाएगी ट्रेन, हमें किधर जाना है, इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, उसमें कौन से डिब्बे में बैठना है। तो ये
जाकर के सभी अपने स्टेशन के ऊपर जितने भी लोग हैं उनसे पूछता है कि भाई साहब कौन सी ट्रेन आने वाली है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किस तरफ की जाऊँ, मैं कौन सी ट्रेन में बैठूँ, कौन से डिब्बे में बैठूँ। तो लोग उसको कुछ ना कुछ रिप्लाई करते रहते हैं और वो गाइड मिसगाइड इसी तरीके से होता रहता है। जब उसकी ट्रेन आती है तो वो ट्रेन में बैठ लेता है, किसी भी डिब्बे में बैठ लेता है, सामने जो ट्रेन आई उसमें बैठ लिया और अपनी यात्रा उसने चालू कर दी। उसके बाद में वो किसी भी डिब्बे में जाके बैठता है तो वो जो सीट जिसका रिजर्वेशन होता है उसको वो हटा देता है, यानी कि वहाँ भी वो परेशान होता है, वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, उसको कोई जानकारी नहीं है कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, अगले स्टेशन पे कितनी देर गाड़ी रुकेगी, यानी कि उसको यहाँ पर रिलैक्स हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारी जानकारी उसको ना होने के बावजूद भी वो अपनी यात्रा पूरी करता रहता है और पेनफुल यात्रा को पूरी करता है। अब दूसरे यात्री के एग्जाम्पल को लेते हैं। एक ऐसा यात्री जिसको ये खूब पता है अच्छी तरीके से कि मेरी ट्रेन इतने बजे आएगी, इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। उसके मोबाइल के ऊपर वो लाइव ट्रेन स्टेशन का भी एप्लीकेशन डाउनलोड है कि उसकी ट्रेन अभी कौन से स्टेशन तक पहुंची है, उसको पता होगा। वो अपना लाइव स्टेशन खोलेगा और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसके पास एक मैनुअल है और उसके बेसिस पे वो ट्रेन जब उसके प्लेटफॉर्म पे आएगी, उससे पहले भी कई ट्रेनें आके निकल जाएंगी, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि कौन सी ट्रेन आने वाली है, यानी हमें किस पे बैठना है, हमें क्या काम करना है, कहाँ पे जाना है, कौन से कोच में बैठना है, कौन सी सीट पे बैठना है, कंफर्टेबल तरीके से अपनी लाइफ को बिताना है और कौन से स्टेशन पे कितनी देर ये गाड़ी रुकेगी, यानी कि कहाँ पे कितना स्टे करना है। ये सारी चीजें वो बंदे को पता है। क्यों? क्योंकि उसने वो अपना एक मैनुअल ले लिया, लाइव ट्रेन स्टेशन का मैनुअल ले लिया, जिसमें कि उसको सारी चीजें पता होती रहती हैं और बड़ी कंफर्टेबल तरीके से अपनी लाइफ को गुजारता है। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर भी हमें दो तरीके के यात्री मिलते हैं। एक वो यात्री जिनको अपनी यात्रा के बारे में कुछ पता नहीं है, वो आ तो गए हैं यात्रा पे, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे आ तो गए, लेकिन उनको यही नहीं पता जाना कहाँ है, कौन सा कैरियर चूज करना है, कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, किस लाइन में जाकर के कार्य करना है, कहाँ हमें सक्सेस ज़्यादा मिल जाएगी, कैसे हमें चीज़ों को याद करना है, हमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, किस तरीके का हम स्टाफ सिलेक्शन करें, किस तरीके के रिलेशनशिप में हम जाएं। ये सारी जानकारी उसको ना होने की वजह से वो पूरा जीवन दूसरों से पूछता रहता है, भाई साहब मेरे बारे में कुछ बताओ, ये देखो मेरा हाथ देखो मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरी कुंडली देखो मेरे बारे में कुछ बताओ। दोस्तों, कोई भी आपके बारे में इस तरह से नहीं बता सकता क्योंकि उसको आपके पास्ट कार्मिक अकाउंट का कोई भी नॉलेज नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो व्यक्ति के पास मैनुअल है वो जानता है कि उसे जाना कहाँ है, उसे कौन से कैरियर में जाना है, किस प्रकार के लोगों के साथ काम करना है, कैसा सिलेक्शन करना है लोगों का, कैसे लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करना है, कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, कैसे कैरियर का सिलेक्शन करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारी की जा सकती है, जिसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस पहले भी दिए हुए हैं, जिसका नाम है DMIT, यानी कि जो हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट हैं वो सारी की सारी जो सीडी है रिकॉर्डिंग्स है वो हमारी सोल में, हमारे माइंड में, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में भरी हुई होती है। और उस सब कॉन्शियस माइंड की जो डिजाइनिंग होती है, जब आप हम सब लोग माँ के पेट में होते हैं, उस समय माँ के पेट के अंदर ही ये जब ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होता है इस लाइफ के लिए, उसका जो बेसिस होता है वो होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जो कि पिछले जन्मों की हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। और वो जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उसी टाइम पे हमारे फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप होते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे इस जन्म में जो हम जैसा बिहेव करेंगे, जैसा हमारा जन्म रहेगा, उसके हिसाब से जो हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है उसकी जो कोडिंग है वो हमारे इन फिंगर्स के ऊपर लाइनों के रूप में ऊपर वाले ने कर दी। यदि ये कोडिंग्स को डिकोड कर दिया जाए तो आप या हम सब लोग जान सकते हैं कि हमारी लाइफ या हमारे बच्चे की लाइफ आगे आने वाले समय में किस तरीके से किस तरफ को मोड़ लेगी। यदि हमें मैनुअल पहले से पता है तो ठीक उसी ट्रेन वाले यात्री की तरह से हमारी लाइफ की जर्नी है, ये बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हो सकती है। अगर हमें कोई मैनुअल नहीं पता है तो हम किसी भी ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी करियर में चले जाते हैं कि पूरा जीवन हम सोचते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन हमें सक्सेस उस हिसाब से नहीं मिल पाई जिस हिसाब से लोगों को मिल रही है। कुछ लोगों ने राइट ट्रेन पकड़ रखी है इसलिए उनको जल्दी से सक्सेस मिल जाती है, कंफर्टेबल उनकी लाइफ हो रही होती है। हम लोगों की लाइफ कंफर्टेबल इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हम लोगों ने राइट ट्रेन को नहीं पकड़ा हुआ है, राइट सीट पे नहीं बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इसी की जानकारी करने के लिए हम लोग आज यहाँ जानेंगे कि फिंगरप्रिंट जो ये डिकोडिंग की जाती है ये होते कितने टाइप के हैं। यानी कि हम सबको पता है कि हमारे जो पास्ट कार्मिक अकाउंट हैं
वो किसी के एक जैसे नहीं हैं, तो इसीलिए उस पास्ट कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही ये हमारे फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप होते हैं। यानी जब हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट सेम नहीं है तो इसीलिए हमारे फिंगरप्रिंट भी सेम नहीं होते हैं। और फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते इसका मतलब कितने टाइप के फिंगरप्रिंट होते हैं, इनके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए हम सब लोगों को, वो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, पेशेंस के साथ में वीडियो को देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलते सीधा अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर और वहां पे जानते हैं कि कितने टाइप के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो दोस्तों आप पहुंचे हम लोग अपने पीपीटी के ऊपर, यहाँ जानेंगे कि कितने टाइप के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। शुरू करने से पहले कुछ चंद खूबसूरत लाइनें आप सबके लिए। अगर आपको पता है कि आपको क्या नहीं पता तो शायद आप उसका पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन अगर जिनको पता ही नहीं है कि उनको क्या नहीं पता तो वो अपनी जिंदगी में उसका पता कभी नहीं लगा सकते। दोस्तों है ना खूबसूरत बात। तो आपको क्या नहीं पता है, चलो हम यहाँ पर बताते हैं कि हमारे बहुत सारे साथियों को अपना राइट प्रोफेशन पता नहीं होता है कि वो किस प्रोफेशन में जाएं, राइट अपना रोल प्ले नहीं पता होता है, राइट पर्सन पता नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग अपना स्टाफ सिलेक्शन या फिर लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन जिस तरीके से करते हैं कि बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। हमें लेस आउटपुट हमारा क्यों आ रहा है, मेहनत तो हम भी उतनी कर रहे हैं, मेहनत सामने वाला भी उतनी कर रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, मुझे रिजल्ट कम क्यों आ रहा है, लेस आउटपुट क्यों आ रहा है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। हमारी IQ, EQ, AQ, CQ ये क्या होता है ये हमें नहीं पता होता है। हमारा इंटेलिजेंसी क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन और क्रिएटिविटी क्वेश्चन कितना है ये हमें नहीं पता होता है। हमें किस वाले क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ये नहीं पता होता है। हम लीडर बने या फॉलोवर बने ये भी नहीं पता होता है। हमारी लर्निंग स्टाइल यानी कि सीखने के तरीके हमारे कैसे हैं, एक्वायरिंग स्टाइल कैसी है, हमारे अंदर इनबॉर्न टैलेंट कैसा है वो नहीं पता होता है। कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हमारी पर्सनालिटी और हमारा बिहेवियर क्या है ये हमें नहीं पता। और दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया, जब हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या नहीं पता तो उसका हम कभी पता लगा भी नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर ये चीज़ें नहीं पता होती हैं किसी की लाइफ में तो उसकी लाइफ कितनी टफ होती है आप समझ सकते हैं। दोस्तों DMIT में हमने बहुत सारे वीडियोस आपको पहले भी दिए हुए, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि DMIT क्या होती है। इसके बारे में हमने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं पहले से ही। आपको यूट्यूब के ऊपर और भी बहुत सारे साथियों की वीडियोस मिल जाएंगे कि व्हाट इज द DMIT। हालांकि मैंने कुछ रूपरेखा आपको पहले से बता दी इस वीडियो के अंदर है। वाई DMIT हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें जो चीजें नहीं पता उनका पता हमें करना है, इसलिए हमको ये DMIT करनी चाहिए। और हाउ कैसे करनी चाहिए इसी के बारे में आज हम लोग जानकारी करते हैं। तो इसके लिए यदि हमें फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न की जानकारी है तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ में हमारी संस्था में जुड़ करके आप फिंगरप्रिंट कैप्चर करने का सॉफ्टवेयर हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और हमारे साथ अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं और अपने फैमिली और अपने साथियों की आप इसमें उनके कैरियर को बताने में मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों फिंगरप्रिंट को क्लासिफिकेशन 4 रूप में किया गया है। एक तो लूप, आर्क, वर्ल एंड एक्सीडेंटल। दोस्तों यहाँ पर जब आप हमारे साथ में DMIT का बिजनेस करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, इनके नाम क्या है, इनकी कोडिंग क्या है, इसकी जानकारी आपको नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो फिंगरप्रिंट का पैटर्न किस टाइप का है और उसके अंदर सेंटर कितने हैं और डेल्टा कितने हैं। सेंटर और डेल्टा क्या होता है आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ये जो लूप है वो 2 टाइप के लूप हमने बताए, जो अल्नर लूप और रेडियल लूप। नाम से ज्यादा आपको लेना देना नहीं है, यहाँ पर हम जानते हैं कि पैटर्न कैसा होता है। जब आप फिंगरप्रिंट कैप्चर करते हैं तो उस टाइम पे आपके अगर फिंगरप्रिंट पैटर्न आपको इस टाइप का दिखता है कि इसमें रेखाएं एक तरफ से उठी और उसी तरफ वापस चली गई, यानी अगर लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड की तरफ ही रेखाएं वापस चली जाएंगी, या राइट हैंड है तो राइट हैंड में ये ऊपर से उठी और नीचे की तरफ जाकर के रेखाएं वो वापस चली जाती हैं और बीच में एक सेंटर बना देती हैं। एक सेंटर रहेगा और इसमें एक डेल्टा रहेगा जहां पर इस तरीके का ट्रायंगल भी आपको दिखेगा। ये सेंटर और डेल्टा आपके फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के टाइम पे उसमें साफ साफ दिखना चाहिए, तभी ये DMIT रिपोर्ट बन के आ पाती है क्लियर कट, अदरवाइज ये DMIT रिपोर्ट नहीं बन के आ पाती है। अगला जो पैटर्न होता है वो इसी का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड में राइट की तरफ ये फिंगरप्रिंट के फ्लो होते हैं और राइट हैंड में लेफ्ट की तरफ फिंगरप्रिंट्स के फ्लो होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक ही सेंटर मिलेगा और एक ही डेल्टा आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको फिंगरप्रिंट लेते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें एक ही डेल्टा मिलेगा, दूसरी तरफ डेल्टा आपको मिलेगा ही नहीं, तो वहां ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। अब फिर आते हैं आर्क।
आर्क में कौन से होते हैं? लगभग 4 टाइप के आर्क पाए जाते हैं। आर्क के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसके अंदर आपको ना तो सेंटर मिलता है ना डेल्टा मिलता है। सिर्फ इसमें इस टाइप के पैटर्न मिलते हैं कि रेखाएं एक तरफ से आएंगी, लेफ्ट की तरफ से आएंगी, राइट की तरफ निकल जाएंगी, राइट की तरफ से आएंगी, लेफ्ट की तरफ निकल जाएंगी। कोई भी सेंटर नहीं है, कोई भी डेल्टा इसमें नहीं पाया जाता है। यही पैटर्न थोड़ा सा अगर एलोंगेटेड हो जाता है यानी कि ऊपर की तरफ खिंच जाता है तो यहाँ पर भी कोई सेंटर और डेल्टा नहीं मिलता है, लेकिन इसी को हम टेंटेड आर्क बोलते हैं। अगला देखते हैं तो आर्क विद अल्लर लूप, यानी कि जो हमने सबसे पहले वाले लूप को देखा था उसके अंदर ये सेंटर और डेल्टा के बीच में दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर भी आपको अगर ऐसा मिलता है कि जिसमें कि सेंटर और डेल्टा दोनों मिल रहे हैं लेकिन इनके बीच में दूरी बहुत कम है, तो ये वाले आर्क हमारे अल्नर लूप आर्क कहलाते हैं। तो ये वाले पैटर्न के अंदर भी आपको एक सेंटर और एक डेल्टा मिलेगा, दूसरा सेंटर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसी का जस्ट अपोजिट होता है दूसरा वाला आर्क विद रेडियल लूप। अब हम लोग जानकारी करेंगे वर्ल्ड। वर्ल्ड कई टाइप के होते हैं, लगभग 9 तरीके के वर्ल्ड पाए जाते हैं। इनको हम लोग एक एक करके जानते हैं, इनके पैटर्न किस टाइप के होते हैं। एक तो वर्ल्ड आपको ऐसा मिलेगा जहां पर एक सेंटर मिलेगा और 2 डेल्टा मिलेंगे। जब आप फिंगरप्रिंट कैप्चर करते हो सेंटर की तो आपको इस सेंटर उसमें साफ साफ क्लियर कट आना चाहिए, और जब उसको लेफ्ट साइड में टिल्ट करके आप ये फिंगरप्रिंट कैप्चर करोगे तो एक सेंटर और एक डेल्टा दोनों आने चाहिए। जब राइट साइड में आप टिल्ट करोगे उंगली को तो उस समय आपको एक राइट वाला डेल्टा और ये सेंटर दोनों आने चाहिए एक साथ। अगर ये साथ साथ नहीं आते हैं तो वो आपकी ली हुई फिंगरप्रिंट इनवैलिड हो जाती है। उसके बाद में स्पाइरल वर्ल्ड होता है, यानी कि जो पहले सेंटर था उसी को जलेबी के रूप में यहाँ पर कर दिया गया, गोल 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 गोल। अब ये वाला जो सेंटर है और ये वाला डेल्टा है, जब आप एक तरफ को उंगली को मोड़ करके उसमें जब आप फिंगरप्रिंट कैप्चर करते हैं तो आपकी कैप्चरिंग में एक सेंटर और एक डेल्टा उसमें कैप्चर होना चाहिए। जब आप राइट साइड में उंगली को टिल्ट करेंगे तो भी ये सेंटर और एक डेल्टा उसमें दिखना चाहिए। उसके बाद में ये जो बीच में सेंटर था उसको हमने अगर खींच दिया यानी कि इलोंगेटेड कर दिया तो एक नया पैटर्न बन जाता है। इसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पर भी आपको एक सेंटर मिलता है और 2 डेल्टा मिलते हैं। उसके बाद में वर्ल्ड की एक और आकृति मिलती है जिसमें कि 2 सेंटर मिलेंगे और 2 डेल्टा मिलेंगे। अब जब हम इस वाले फिंगरप्रिंट को कैप्चर करेंगे, जो हम सेंटर का पार्ट कैप्चर करेंगे तो उसमें ये दोनों सेंटर साफ साफ दिखने चाहिए। जब उसको हम लेफ्ट साइड में टिल्ट करेंगे तो एक सेंटर और एक डेल्टा कम से कम दिखना चाहिए, और जब हम उसको राइट साइड में टिल्ट करेंगे तो इस साइड का सेंटर और इस साइड का डेल्टा उसमें क्लियर कट दिखना चाहिए। इसी की जो दूसरी एस फैमिली होती है उसमें यही वाला एस जो है वो उल्टे तरीके से होता है। यहाँ पर भी आपको 2 सेंटर और 2 डेल्टा दिखेंगे। इसी में अगर हम देखते हैं कि तीसरी वाली जो एस की कैटेगरी होती है फैमिली, इसमें जो सेंटर है वो नजदीक नजदीक आ जाती है, यानी कि दोनों सेंटर बीच में नजदीक होंगे और 2 डेल्टा होंगे। अगला जो पैटर्न मिलता है आपको कि वो पिकॉक आई का मिलता है। तो यहाँ पर सेंटर एक ही होता है, डेल्टा इसमें 2 पाए जाते हैं, लेकिन सेंटर के एक नजदीक होता है और एक दूर होता है। तो ये भी आप देख करके पहचान सकते हैं कि किस टाइप का पैटर्न है। और अगला इसका उल्टा होता है अपोजिट, यानी कि जो पिकॉक आई है वो एक में लेफ्ट की तरफ रहेगी या फिर राइट की तरफ रहेगी, और एक सेंटर रहेगा, 2 डेल्टा आपको पाए जाएंगे यहाँ पर। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हम देखते हैं कि एक्सीडेंटल वाले जो पैटर्न होते हैं इसमें कोई भी पैटर्न क्लियर कट आपको दिखाई नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंटल फिंगरप्रिंट कहलाते हैं। यानी कि इस टाइप के फिंगरप्रिंट्स जिसके फिंगर्स के ऊपर होते हैं तो ऐसा देखा गया है कि वो लोग मेंटली रिटायर्ड होते हैं। तो दोस्तों ये हमने जानकारी आज प्राप्त की कि कितने टाइप के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इनकी जानकारी होना उन लोगों के लिए अति आवश्यक है जो लोग हमारे साथ में मिलकर के डीएमआईटी का बिजनेस कर रहे हैं और उनको फिंगरप्रिंट कैप्चर करनी होती है। उसके बाद में ये फिंगरप्रिंट की डिकोडिंग होती है, इसके ऊपर एनालिसिस होती है, एनालिसिस के बाद में इसकी रिपोर्ट निकाली जाती है, रिपोर्ट के बाद काउंसलिंग होती है। ये सारा पार्ट एक अलग रोल प्ले करता है। आप जो बिजनेस करते हो तो उसमें फिंगरप्रिंट्स कितने टाइप के होते हैं और उनको लेना कैसे है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये वीडियो किस टाइप का होगा वो आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये वीडियो कुछ इस तरीके से आपको प्ले होगा कि हाउ टू इंस्टॉल ए डीएमआईटी सॉफ्टवेयर। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने पूरा वीडियो पेशेंस के साथ देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं
और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए आपसे फिर से मेरा निवेदन होगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारियां दें, ताकि वो लोग भी आज की विषम परिस्थितियों में घर बैठे अपना कुछ बिजनेस डेवलप करें और लोगों की मदद कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई सोच के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय माता दी। थैंक यू सो मच।